आज तो इस पड़ोस से जानकारी हुई मुझे कि 30 लाख टूट गए। बैंक की तो पूरी लापरवाही है, कुछ नहीं बजा, इनके बाद अलार्म भी नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक ने चोरों ने हाथ साफ कर दिया। वारदात मटियारी पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक की है। पुलिस को इस घटना की भनक तक नहीं लगी। चोरों ने बैंक के 42 लॉकर्स को साफ कर दिया। चोर रात करीब 12:30 बजे बैंक में दाखिल हुए। इलेक्ट्रॉनिक कटर से स्ट्रांग रूम की दीवार काटी। लॉकर रूम में लॉकर्स को काटकर सामान गायब कर दिया। चोर सुबह 4 बजे इस बैंक से भाग निकले और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। इस मामले पर जहां पुलिस कह रही है कि पूरे केस पर नजर रखी जा रही है, तो वहीं इस कांड को लेकर अब आम जनता परेशान है जिसके बैंक में लॉकर थे। शिवम जायसवाल। जहाँ पर ये सुनवाई हुई है, यहाँ पर आपका अकाउंट है? यहाँ पर आपका अकाउंट है मदर के नाम से। कब इस बात की जानकारी लगी आपको? हमको ये दोपहर में पता चला है, जब पुलिस यहाँ आई है उसके बाद। बैंक से कितनी दूरी पर आपका? ये बगल में घर है। अच्छा, जब ये घटना हुई तब क्या कुछ अलार्म बजा था, नहीं बजा था? कुछ आप सो रहे थे, कुछ पता ही नहीं चला हमें। अच्छा, पुलिस यहाँ पे गश्त करती है? नहीं, पुलिस कोई गश्त नहीं करती यहाँ। भतीजी नेहा राज कपूर का लॉकर है इसमें। जो घटना हुई है कब क्या कुछ जानकारी लगी आपको? आज तो इस पड़ोस से जानकारी हुई मुझे कि 30 लाख टूट गए। अब उसमें क्या किसका गया है पता नहीं। बैंक की तो पूरी लापरवाही है, इसमें ना कोई स्टाफ है, ना कुछ है, ना कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त है। अभी भी देखिए एटीएम खुला है, कोई सिक्योरिटी नहीं इसके अंदर। कुछ दिन बाद एटीएम भी टूटेगा, तब वही दिक्कतें हो जाएंगी। अच्छा, जब घटना हुई तब कोई अलार्म कुछ नहीं बजा, इनके बाद अलार्म भी नहीं होगा। आप लोगों को कितने बजे जानकारी हुई? हमको जानकारी हुई, यहाँ पुलिस विभाग आई है, उनके माध्यम से हमको जानकारी हुई। आप कहाँ रहते हैं? हम बिल्कुल बैंक के जस्ट बगल में रहते हैं। पुलिस पेट्रोलिंग करती है? हाँ, आपका भी अकाउंट है? हमारा अकाउंट है, भतीजी का हमारा लाकर है। पुलिस पेट्रोलिंग करती है? हाँ, पुलिस पेट्रोलिंग करती है, रात में करती है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गोपाल कृष्ण गुप्ता है। दिनांक 22 दिसंबर 2024 को थाना चिनट के मटियारी क्षेत्र में एक इंडियन ओवरसीज बैंक है। इनके मैनेजर संदीप सिंह द्वारा बताया गया कि बैंक के बगल में एक खाली प्लॉट है, वहां से किसी व्यक्ति के द्वारा घुसकर दीवार काटकर बैंक के अंदर सेंध लगाई गई है और सेंध लगा के बैंक के अंदर घुसकर बैंक के अंदर जो लॉकर्स लगे हुए थे उसमें कुछ लॉकर्स को तोड़कर उनके अंदर जो सामान रखा था उसको चोरी की करके उस घटना को कारित कर दिया गया है। इस सूचना का संज्ञान लेते हुए सभी पुलिस के अधिकारी, फॉरेंसिक्स टीम और डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल शुरू करी है। प्रथम दृष्टया जांच में ये तथ्य संज्ञान में आए हैं कि लगभग 4 लोग दीवार काट के बैंक के पीछे जो खाली प्लॉट पड़ा हुआ था उसकी बाउंड्री फांद कर अंदर घुसे हैं और क्योंकि बैंक में ना कोई अलार्म था और ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड था, इसका फायदा उठाते हुए बैंक के अंदर लॉकर के जाके धीरे धीरे करके सामान निकाल लिया है। बैंक के अंदर जो दूसरी वॉल्ट थी जिसमें कैश रखा हुआ था, जिसमें लगभग 12 लाख रुपए कैश रखा था, मैनेजर द्वारा बताया गया वो कैश पूरी तरह सिक्योर है। मेरे द्वारा इस घटना का अनावरण के लिए अभी 6 टीमों का गठन कर दिया गया है, जिसमें हमारी क्राइम टीम भी लगी हुई है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा। अब इस घटना के बाद पुलिस ने भी मुस्तैदी दिखाई और आज सुबह ही चिन्हट इलाके में हुई मुठभेड़ में एक अपराधी घायल हुआ है, जबकि उसके 2 साथी फरार हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस गैंग में 8 से ज्यादा अपराधी शामिल थे। 4 अपराधी करीब बाहर निगरानी कर रहे थे, जबकि 4 अंदर चोरी को अंजाम दे रहे थे। ये आज दिनांक 23 दिसंबर 2024 को ये जो जल सेतु क्षेत्र पड़ता है ग्राम लौलाई के पास, थाना क्षेत्र चिन्हट में कल की हुई घटना के कारण पुलिस द्वारा रेगुलर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी पे क्रम में एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि 2 संदिग्ध गाड़ियां यहां से निकल रही हैं जो कल की घटना से कनेक्टेड हो सकती हैं। इस सूचना का संज्ञान लेकर क्राइम टीम पूर्वी और थाना चिन्हट की पुलिस मौके पर पहुंची और चेकिंग अभियान उस एरिया में शुरू कराया गया। जब वो गाड़ियाँ वहाँ से पास हो रही थी तो पुलिस द्वारा उनको रोक के उनसे पूछताछ करने का प्रयास किया गया। इसमें से एक गाड़ी से एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायर कर दिया गया और जंगल खेतों की तरफ भागने का प्रयास किया गया। वह बाकी साथी गाड़ी बढ़ा के वहाँ से भाग गए। पुलिस द्वारा बचाव में सिखलाए हुए तरीके से जवाबी फायर किया गया, जिसमें उस व्यक्ति के पैर पे गोली लगी है। उसकी पहचान अरविंद कुमार के नाम से हुई है, निवासी सीताकुंडी, जनपद मुंगेर, बिहार का है, रहने वाला है। इसके पास से कल की घटना से कनेक्टेड कुछ सामान प्राप्त हुआ है। पुलिस द्वारा व्यापक चेकिंग अभियान पूरे जनपद स्तर पर भी कराया जा रहा है कि जो भी और संदिग्ध लोग साथ इनके हैं उन पर भी जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी या कार्रवाई की जा सके। उन पर अग्रिम विधिक कार्रवाई चल रही है, जैसा होगा अवगत कराया जाएगा। अरविंद ने ये बताया सर कितने लोग उसके साथ थे उस वक्त बैंक में? अभी उनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, पूछताछ उनसे करी जाएगी, जैसा होगा अवगत कराते हैं। बता दें कि अयोध्या रोड पर चिन्हट इलाके में इंडियन ओवरसीज बैंक में सेंधमारी की इस घटना पर अब चर्चा गहरा गई है।
42 लॉकरों में चोरी के मामले में बैंक की सुरक्षा और उनके मानकों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बैंक में लाखों रुपए थे, लेकिन सुरक्षा को लेकर इंतजाम नाकाफी थे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।